एक बहुत बड़ा हफ्ता बजट आना है इस हफ्ते में और आज इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा दोपहर में। और इसके अलावा दुनिया भर के बहुत सारे क्यूज़ डाइजेस्ट करने, डोमेस्टिक क्यूज़ डाइजेस्ट करने। यूएस में बहुत उठापटक हुई है, खाड़ी देशों में बहुत उठापटक हुई है, चीन में बहुत घटनाएं हुई हैं और भारत में 4-5 दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट, कुछ छोटी मोटी कंपनियों के रिजल्ट, काफ़ी कुछ डाइजेस्ट करना है। और उसके बाद आरबीआई गवर्नर और सेबी चेयरपर्सन के बयानों को भी आपको डाइजेस्ट करना है। तो कुल मिला के बहुत सारी घटनाएं इस हफ्ते जो हुई पिछले 4 दिनों में, उनको हमें सब डाइजेस्ट करना है। किस तरीके से माहौल बनेगा, क्या ट्रेड बनना चाहिए, किस तरह से होगा, इन सब पे डिस्कशन होगा। मुनाफे की तैयारी में अनुज, स्वागत है आपका और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। और बहुत कुछ हम सोच कर आए थे क्या डिस्कस करेंगे, और सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने पहली न्यूज़ पढ़ी कि जो बाइडन स्टेप डाउन कर दिया है। तो उस पर भी आएंगे, लेकिन ये इस साल का सबसे बड़ा हफ्ता है, विदाउट अ डाउट साल का सबसे बड़ा हफ्ता है। 3-4 कारण हैं उसके। जो वीकेंड पर नंबर्स आए उनका इम्पैक्ट है, और उनका निफ्टी में वेटेज करीब करीब 25% है जो वीकेंड पर नंबर्स आए उनका। और बैंक निफ्टी के जो 2 बड़े बैंक्स के नंबर्स आए उनका वेटेज 40% है। तो आज 25% निफ्टी रिएक्ट कर रहा होगा नंबर्स पे, 40% बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा होगा नंबर्स पर। और वो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कमज़ोर हैं, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। वो अपने हाई से, वो क्वार्टरली अपडेट दिया था उसके बाद काफ़ी गिर चुका था स्टॉक। तो मुझे लगता नहीं इंक्रीमेंटली कोई बहुत ज़्यादा गिरने की जगह है यहाँ पर। कोटक हो सकता है गिर जाए, क्योंकि कोटक में कुछ डाउनग्रेड्स भी आए हैं, प्लस कोटक एक्सपेंसिव स्टॉक है और कोटक गिरा नहीं है नंबर से पहले, तो कोटक शायद आज गिर जाए। रिलायंस, देखिए रिलायंस पे हम जो भी बोलेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिएगा, लेकिन रिलायंस के नंबर्स ठीक ठाक हैं, थोड़े से कमज़ोर मान सकते हैं आप O2C में, लेकिन उनका आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। तो आज देखते हैं रिलायंस कैसे रिएक्ट करेगा। और जैसे मैंने कहा, कोटक के नंबर्स भी सोचते हैं, शेयर भी महंगा है, तो शायद कोटक आज थोड़ा सा इम्पैक्ट कर दे मार्केट को। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे आज आना है और कल आना है आपका यूनियन बजट, तो उस हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है मार्केट के लिए। और मार्केट में अब एक चीज़ जो क्लियर है, अब मार्केट को लेकर, अब मार्केट एक और रीज़न से गिर रहा है, मार्केट को फिर थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। कल जो फ्राइडे को जो सेबी चेयरपर्सन ने कहा, आरबीआई ने भी जो कहा, आई थिंक एक माहौल बनाया जा रहा है, एक थोड़ा सा डर का माहौल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है कि शायद कुछ आ जाए। अब मेरा ये मानना है कि ये शायद बजट में ना आए। मुझे नहीं लगता कोई चाहेगा कि बजट की वजह से मार्केट गिर जाए। फाइनेंस मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बजट की वजह से मार्केट गिर जाए। तो मैं इस चीज़ को ये लेकर चल रहा हूँ कि 2 चीज़ों को लेकर मार्केट की मेन चीज़, बजट को लेकर मेन पॉइंटर्स हैं। पहला है फिस्कल डेफिसिट और दूसरा है कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर तो कल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि नहीं, फिस्कल डेफिसिट हम उतना ही रखने वाले, इनफैक्ट 5 पे लेके आ जाएं उसको, क्योंकि एक आरबीआई से बड़ा डिविडेंड भी मिला है उनको, वो फैक्टर इन करना है। और दूसरा कैपिटल गेन्स पर कुछ ना बोले। आई थिंक अगर इतना ही हो गया तो 500-600 पॉइंट की रैली हो जाएगी निफ्टी में। मार्केट का डर अब सिर्फ इन 2 चीज़ों के बीच में रह गया है। और मेरा ये मानना है कि निफ्टी, अब आपको थोड़ा एक सेंसिटिव होना पड़ेगा यहाँ पर। 24,240 है आपका 20 डेमा, हम करीब 24,500 पर हैं। आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 150 पर नीचे खुलेंगे, करीब 24,400 के आसपास फ्यूचर खुलेगा, तो आप एडजस्ट कर लीजिए उसको, एक बार निफ्टी लेगा साइड पर। तो अगर आपने रैली मिस कर दी है तो 20 डेमा और 20 डेमा 50 डेमा के बीच का जो जोन होगा वो एक अच्छा आपके लिए एक एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। 20 डेमा मैंने डिस्कस कर लिया 24,240 पर है, और 50 डेमा 23,650 पर है। किसी कारण से अगर आपको ये जोन मिल जाए, अनलेस कुछ चेंजेस आ जाए कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर, तब बड़ी करेक्शन हो सकती है। अनलेस ऐसा कुछ हो, ये एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी होगी अगर मार्केट दे दे। और मैं कुछ देर में ना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स पर आऊँगा कि कितना उसमें कैश लेवल है, क्यों ये मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, उन सब पर आऊँगा मैं। लेकिन वो सब हम जब शुरुआत करेंगे तब आएंगे उसके ऊपर। बहुत कुछ है बात करने के लिए। इस वीकेंड जो कुछ हुआ और जो होना है, आर्ग्यूबली वाकई इस अब तक का ईयर टिल डेट तो कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता सामने खड़ा है, जिसकी आज हम तैयारी करने जा रहे हैं। तो बिना समय वेस्ट करे शुरुआत कर रहा हूं मुनाफे की तैयारी की,